बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके पास अपनी एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ जिसमें मैं आपको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मुकम्मल किस्से के बारे में बताऊँगी। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करती हूँ कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम है और वालदा का नाम रबका है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दो जुड़वा बेटे पैदा हुए थे जिनका नाम ईसू और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रखा गया था, जो कि अपने वालिद की दुआ की बरकत की कबूलियत से अल्लाह ताला ने इनको अता फरमाए। याकूब का इब्रानी में नाम इसराइल है और इसरा का मायनी है बंदा और ईल का मायनी है खुदा का, यानी कि खुदा का बंदा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की शादी उनके मामू आपके मामू लबान की बड़ी लड़की जिसका नाम लया था से हुई, मगर आपका रुझान छोटी लड़की से था, तो आपने अपनी मामू की 10 साल तक खिदमत की। तो 10 साल मज़ीद खिदमत करने के सिले में आपकी शादी अपनी बेटी राहील से करवा दी। उस वक्त दोनों बहनों को निकाह में रखना जायज़ था, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के बाद अल्लाह ताला ने ये हुक्म फरमा दिया कि दो बहनों को बैक वक्त एक मर्द के निकाह में नहीं रखा जा सकता। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने मामू लबान के पास 20 साल तक काम किया और इनकी खिदमत के सिले में आपने मामू की दोनों बेटियों से निकाह किया था। आपकी सारी औलाद आपके मामू के घर ही पैदा हुई, सिवाय बिन्यामीन के, जो कि सबसे छोटा बेटा था। 20 साल का तवील अरसा गुजारने के बाद आप अपने मामू से इजाज़त लेकर वापस आ गए। आपके मामू ने आपको बहुत सा माल और मवेशी भी साथ दिए, तो आप अपने दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दारुल हुजरत फ़लस्तीन में आकर मुकीम हो गए। आपकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए, जिनके नाम की तरतीब कुछ यूं है। हज़रत राहील की औलाद से 2 बेटे हज़रत यूसुफ और बिन्यामीन पैदा हुए। हज़रत लया के बतन से यहूदा, रोहन, शमून, लावी, यसाखर, ज़बूलून, दीना पैदा हुई। बलहा के बतन से, जो कि आपकी खादमा थी, दान और नफ्ताली पैदा हुए। जुल्फ़ा के बतन से, जो कि आपकी खादमा थी, हबर और अशद पैदा हुए थे। टोटल आपके 12 बेटे थे, जो कि मुख्तलिफ बीवियों से पैदा हुए थे। आपकी औलाद में से सिर्फ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, जो कि हज़रत राहील के बतन से थे, उनको अल्लाह ताला की तरफ से पैगंबरी अता हुई थी और उनके साथ ही मिस्र की हुक्मरानी भी मिली थी उन्हें। जबकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही नबूवत की बशारत दे दी थी, जो कि आपके भाई ईसू को बहुत नागवार गुजरी, जिसकी वजह से दोनों में इख्तिलाफ हो गया और दोनों रहने लग गए। एक मामू के पास चला गया और दूसरा चाचा के पास चला गया। 20 साल तक एक दूसरे से बिछड़े ही रहे। जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल की उम्र के हुए तो अल्लाह ताला ने आपको नबूवत से नवाजा था और आपको अहले कनान की हदायत के लिए मुंतखब किया था। आपके ज़माने में कनान का बादशाह सलहम बिन दारा था। आपने बादशाह को इसकी अवाम को तौहीद की दावत दी, लेकिन इसने हक बात को कबूल करने से मना कर दिया। जब इनकी सरकशी और तकब्बुर हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला के अजाब ने इनको आ पकड़ा और एक ज़लज़ले की लिपट में आकर सब हलाको बर्बाद हो गए और सब नाफरमान, मुतकब्बिर और सरकश किस्म के तमाम लोग तबाह हो गए थे। आपको अपनी ज़िंदगी में ही अपने बेटे यूसुफ के बारे में बड़ा सदमा उठाना पड़ा था, जिसकी तफसील हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।